हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर दैट इज़ पीरियोडिक टेबल वाला। एंड हम लोग ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए एंड फिजिक्स का 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आपने वो सब देखा होगा, होप सो अभी हम लोग विदाउट एनी डिले ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो आज इस फॉर्म में हम लोग को पता है, वो पहले से मतलब हम लोग को जब चाहिए था तभी रेडी वो आ गया था, ऐसा नहीं है। विथ टाइम विथ डेवलपमेंट्स वो ऐसा आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज़ करते वैसा बना। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने थियोरी, अपने अपने पीरियोडिक टेबल्स दिए थे, जैसे फर्स्ट डॉबे राइनस ट्राइड्स, सेकेंड यूलैंड्स ऑक्टेव, थर्ड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, करेक्ट, ये सब टेबल्स आए थे। बट सिलेक्ट कौन सा हुआ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब इसको लोग ज़्यादा मानते कि ये वाला जो टेबल है ज़्यादा करेक्ट देन दूसरे जो टेबल्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उन सब टेबल्स में ना एक चीज़ कॉमन था जो रिजेक्ट हुए थे, जिनमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। एंड ये वाला जो टेबल है जो हम लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं, जो मेन डिफरेंस था वो था उन सब टेबल्स में हम लोग यूज़ करते हैं मास नंबर, बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं एटॉमिक नंबर। अभी आप बोलोगे कि इतना बड़ा क्या डिफरेंस हो जाएगा? मास नंबर एक आइसोटोप, अभी कार्बन का ही आइसोटोप आप ले लो, 12 C12 एंड C14, 2 आइसोटोप्स है। इन दोनों में जो एटॉमिक नंबर उनका आता है वो दोनों में 6 है, बट जो मास नंबर है एक में 12 है, एक में 14 है। तो अभी पीरियोडिक टेबल में आप अगर मास नंबर से जा रहे हो तो एक ही एलिमेंट को आप 2 बार जगह दोगे, या फिर उस एलिमेंट का कौन सा आइसोटोप लोगे? तो ये बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, करेक्ट। इसलिए इधर मास नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मास नंबर को इम्पोर्टेंस ना देते हुए सब चीज़ें एटॉमिक नंबर पे बेसिस पे की गई। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट है ना, वो क्या है? देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब उनके एटॉमिक नंबर पर ही उनका जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड होता है। उसी वे में हम लोग ने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स यूज करके सबका पोजीशन दिया है, करेक्ट। अभी पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या क्या है? लाइक वो कितने नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स में बना है, उसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग ने डिवाइड किया है कि नहीं ब्लॉक्स में, या कुछ कैसा है वो बात करते हैं। अभी एक पीरियोडिक टेबल है ना, देर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स से बना है। पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, ऐसे वाले रोज आ जाएंगे ना, उनको पीरियड्स बोलेंगे। एंड 7 पीरियड्स से बना हुआ है पीरियोडिक टेबल। अभी हम लोग बात करते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या हो जाएगा? जो स्टैंडिंग वर्टिकल कॉलम्स बनाया है पूरे टेबल में उसको ग्रुप्स बोलेंगे। और कितने ग्रुप्स में बना है? 18, करेक्ट। अभी ये 18 ग्रुप्स वाला एंड 7 पीरियड वाला जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग ने डिवाइड किया 4 ब्लॉक्स में, 4 ब्लॉक्स में। ऐसा क्यों? ताकि हम लोग को पढ़ने के लिए इजी हो। एंड अभी आप पूछोगे कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में गया, वो कौन से बेसिस पे डिपेंड किया। अभी देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, करेक्ट। अभी आप देख लेना, आप आगे पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल, उसमें देखना जो भी एलिमेंट्स एस ब्लॉक में प्रेजेंट है ना, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में ही फिल हुआ है। वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रेजेंट है ना, कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक में प्रेजेंट है ना, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में फिल हुआ है। वैसे ही डी ब्लॉक के लिए एंड वैसे ही एफ ब्लॉक के लिए। इसलिए हम लोग ने उनको ऐसा नाम दे दिया कि ये वाला पार्ट इज एस ब्लॉक, अदर पार्ट इज डी ब्लॉक एंड थर्ड जो है पी ब्लॉक, एंड नीचे जो अलग से रहेगा वो एफ ब्लॉक। उनका मेन रीजन क्या है ये एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक ये नाम आने का? कि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उस सबशेल में, पी सबशेल, डी सबशेल, उस रिस्पेक्टिव सबशेल में आता है। इसके वजह से हम लोग ने ब्लॉक्स ऐसे डिवाइड कर दिया। बेसिस क्या था डिवीजन का? लास्ट इलेक्ट्रॉन गेटिंग फिल्ड इन द सबशेल, करेक्ट। तो अभी हम लोग है ना ये पीरियोडिक टेबल से समझते दूसरी चीज़ें। इसमें भी हम लोग ने एलिमेंट्स नहीं लिखा। एलिमेंट्स तो हम लोग समझेंगे कि कौन से बेसिस में फिल होता है, कैसे फिल होता है, फ्रॉम बेसिक हम लोग सब सीख रहे हैं, करेक्ट। तो अभी हम लोग बात क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट तो कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स को ऐसे भी लिख के बोल सकते हैं आपको वर्टिकल कॉलम। तो ना बहुत जन को ये चीज़ भी कंफ्यूज हो जाता है, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा होता है, ये पीरियड्स हो गए, एंड वर्टिकल कॉलम्स मतलब ऐसा हो जाएगा, ओके। एंड दिस आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स, करेक्ट। सो अभी हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग सब ब्लॉक्स, कौन सा ब्लॉक क्या है। जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इतना ये 2 ग्रुप,
ये दो ग्रुप मिलके हम लोग बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक बना। तो इधर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सब एस सबशेल में फिल होंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका एस सबशेल में फिल हो रहा है। देखना यहाँ आप आगे ही देख रहे खुद से खुद आपको समझेगा ये चीज़। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक पे आते हैं, ये वाला। इधर से इधर जो है इसको हम लोग बोल देंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, ये बीच वाला इज डी ब्लॉक एंड ये लास्ट वाला इज एफ ब्लॉक। एंड एफ ब्लॉक को हम लोग दो ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। सो हम लोग ने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करना वो हम लोग ने एनर्जी लेवल के बेसिस पे बना लिया था, एक ट्रिक टाइप बना लिया था, करेक्ट। वो इधर फिर से लिखते एक बार। क्या था ट्रिक? एस पी करेक्ट, फिर था एस डी पी, फिर से SP, करेक्ट। आई होप सो आप सब लोग ने रिवाइज किया रहेगा, देन ही आपको ये सब चीज़ें याद रहेगा। तो क्या 1S 2P 3S 3P, ये 4, ये 3D, ये 4, 5S 4D 5P, 6S 4F 5D 6P, 7S 5F 6D 7P, करेक्ट। ये चीज़ से हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स फिल किया था हर एलिमेंट का। तो वैसे ही हम लोग फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही बात कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग क्या 1s1, मतलब ये चीज़ तो याद रहेगा। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, पी वाले में 6, डी का कितना अपना 10 एंड एफ का 14, करेक्ट। इतने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इन सबशेल्स में, करेक्ट। तो फिर हीलियम क्या हो जाएगा, 1s1 पे हाइड्रोजन, फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 1s2 हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही लिथियम में क्या हो जाएगा, 1s1 एंड देन 2s1, एक इलेक्ट्रॉन फिर से इंक्रीज हुआ, करेक्ट। फिर बेरिलियम आ जाता है जिसमें 1s2 एंड 2s2, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ एस वाले सबशेल में, करेक्ट। वैसे ही हम लोग ने पढ़ा था जिंक तक, हर उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। बस अभी ये वाला चीज़ हम लोग पीरियोडिक टेबल में डालेंगे। कैसे? जैसे इधर जो 1s1 वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर आ जाएगा। वैसे ही 1s2 वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। मतलब इधर फर्स्ट पीरियड में हमारा एक इलेक्ट्रॉन S में आया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन S2 में आया, करेक्ट। ये फर्स्ट पीरियड में ये हुआ। सेकेंड पीरियड में क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा जिसका सेकेंड पीरियड में इधर आ जाएगा, जिसका 1s2 तक तो फिल है, आगे का फिल होगा जो है 2s1। वैसे इधर आ जाएगा 2s2, करेक्ट। फिर S कंप्लीट हुआ, 2s कंप्लीट हुआ तो 2p स्टार्ट हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 2p1 2p2। उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे, 2p3 2p4 2p5 2p6। वैसे ही 2p6 कंप्लीट हो गया, मतलब p सबशेल के सब इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। देन हम लोग देख रहे कि कौन सा आता है, 2p के बाद क्या आता है, 3s, करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे थर्ड पीरियड में वो होगा, फर्स्ट 3s1 होगा, देन 3s2 होगा, करेक्ट। उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन का बात करें, ये ध्यान रखो, उसके पहले उनका पूरा सीरीज आएगा जैसे हम लोग ने लिखा है फर्स्ट चैप्टर में वैसे। फिर थर्ड इसमें 3s1 3s2, अभी 3s वाला तो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या 3p स्टार्ट हो जाएगा। तो 3p में क्या 3p1 आ जाएगा, 3p2, इधर 3p3 इलेक्ट्रॉन भरेगा, इधर 3p का 4th इलेक्ट्रॉन भरेगा, इधर 3p सबशेल का 5th इलेक्ट्रॉन भरेगा, इधर 3p सबशेल का 6th इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो अभी 3p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते, 6 के 6 खत्म हो गए। तो अभी हम लोग आ जाएंगे 4th पीरियड पे। 4th पीरियड पे पहले तो 4s से स्टार्ट होगा। देखो 3p के बाद कौन सा एनर्जी लेवल है, 4s, तो इधर आ जाएगा 4s1 4s2। अभी 4s भी खत्म हो गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4s2 में खत्म हो गया। तो उसके बाद कौन सा है, 3d। तो 3d मतलब इधर से 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8
3d 9 एंड 3d 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी सब शेल में, करेक्ट। तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए जाएंगे एंड देन क्या आ जाता है 4p, तो देन फिर से 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 एंड 4p6 ऐसे फिर से भर दिए जाएंगे। वैसे ही आगे आगे हम लोग भरते जाएंगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इन पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, करेक्ट, बोल सकते हैं ये चीज़। तो जब अभी हम लोग इधर लिखेंगे ये पीरियड नंबर है, उसमें कौन सा एनर्जी वाला सीक्वेंस आ रहा है वो लिखेंगे एंड उनमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिखते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में हम लोग ने देखा सिर्फ 1s आ रहा था। देखो फर्स्ट पीरियड में हम लोग ने देखा सिर्फ 1s वाला एनर्जी सीक्वेंस आ रहा था, तो इधर हम लोग ने 1s लिख दिया। उसमें कितने एलिमेंट्स थे 2। वैसे ही सेकेंड वाले पीरियड में हम लोग देख पा रहे थे कि कौन सा एनर्जी सीक्वेंस आ रहा था, 2s आ रहा था एंड 2p आ रहा था, करेक्ट। तो आ जाएगा 2s एंड 2p। तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, p का 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड s का 2, तो कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये चीज़ 8 एलिमेंट्स हो गया। अभी ये चीज़ है ना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ढूंढ सकते हैं, मतलब हर उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, करेक्ट। तो 2s1 से 2p6 तक 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हर उसमें, एक एक करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए पूरे सीरीज में बोल सकते। तो उसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे 8 एलिमेंट्स, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसका एक नया एलिमेंट बन जाएगा, करेक्ट। ये चीज़ ऐसे याद रख सकते हैं। तो कितना एलिमेंट्स हो गया इधर 8 एलिमेंट्स हो गया। वैसे ही थर्ड पीरियड में हम लोग ने देखा कौन से एनर्जी सीक्वेंस थे 3s एंड 3p ही, तो इधर लिख दो 3s एंड 3p। तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे 8 ही फिर से। फिर फोर्थ पीरियड में हम लोग ने देखा कौन से एनर्जी सीक्वेंस भरे 4s 3d एंड 4p। तो अभी इसमें कितने एलिमेंट्स थे, फर्स्ट 2 एलिमेंट थे s सब शेल में फिल हो रहे थे, फिर 10 एलिमेंट्स जो 3d का सब शेल में फिल हो रहे थे एंड देन लास्ट वाले 4p। तो कितना 10 + 6 + 2 18 एलिमेंट्स थे फोर्थ पीरियड में। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट्स थे, करेक्ट। अभी फिफ्थ पीरियड में हम लोग ने ऊपर नहीं बनाया, अभी आप खुद से बताओ कि क्या होगा। फिफ्थ पीरियड में पहले तो 5s भरेगा, करेक्ट। 5s भरने के बाद 4d भरेगा, करेक्ट। 4d भरने के बाद 3f पॉसिबल है, 3f तो पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में अच्छे से सीखा, 3f कोई सबशेल होता ही नहीं है। तो 5s के बाद 4d भरने के बाद कौन सा भरेगा 5p भरेगा। इधर से भी आप देख सकते हो, देखो 5s 4d एंड 5p। सो इसमें फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सॉरी एलिमेंट्स हो जाएंगे 18, करेक्ट। अभी सिक्स्थ पीरियड में आते, सिक्स्थ पीरियड में क्या, फर्स्ट तो 6s भरेगा, करेक्ट। फिर भरेगा 4f। अभी आप बोलोगे हम लोग ऊपर इधर एलिमेंट्स में देख रहे, तो इधर तो d ब्लॉक है, तो इसमें सब में d एलिमेंट ही भरना चाहिए, लास्ट में d सब शेल में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। आप बोल रहे हो कि f4 आ जाए, 4f आ जाएगा, तो फिर इधर f सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए ही जो f ब्लॉक है ना हम लोग ने ऐसे अलग बना लिया। तो इधर से जो कंटिन्यू में आता है ना वो इधर आ जाता है, करेक्ट। एंड देन अभी जो 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या सेवेंथ पीरियड में 5f वाले इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स आएंगे ना वो इधर आ जाएंगे। इसके वजह से इधर जो कंटिन्यू में 3d सीरीज चल रहा है ना वही 4d सीरीज या 5d सीरीज वही चलेगा। सो 6s 4f ये 5d 6p। अभी इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, अभी 6s ये 2 एलिमेंट्स, करेक्ट, 2 6p का 6, करेक्ट। ये d वाला 5d में कितने 10 एलिमेंट आ जाएंगे एंड इधर कितना आ जाएगा f सब शेल में हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, करेक्ट। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए, हर इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है उसके लिए एक नया एलिमेंट बन जाता है, तो 14 एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो टोटल 14 हो जाएगा। तो इधर से जो एलिमेंट स्टार्ट होंगे वो टोटल 14 रहेंगे, करेक्ट। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 32,
तो ऐसा बोल सकते हैं क्या 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, करेक्ट। वैसे ही 7th पीरियड में फर्स्ट तो 7s फिल होगा, 7s के बाद 5f फिल होगा, फिर 6d एंड 7p, इसमें भी 32 एलिमेंट्स रहेंगे। अभी इधर जो फिल होगा, सॉरी ये 4f वाले होंगे, ये 5f, मतलब उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में फिल होने वाला है, उसका बारे में बात कर रहे हैं। उसके पहले का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखना है वो आपको आता है, एंड वो अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, सो डोंट वरी। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हम लोग इसका एक एनर्जी सीक्वेंस जैसा बना सकते हैं क्या, जैसे फर्स्ट एक पीरियड पता है, अभी हम लोग को पता है 3rd पीरियड, करेक्ट। तो 3rd पीरियड में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उसके ऊपर हम लोग बना सकते हैं। तो फर्स्ट 3s में फिल होगा, 3s, फिर n-2, मतलब 1f तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इधर f ये वाला सबशेल नहीं रहेगा। n-1 मतलब 3-1, 2d भी पॉसिबल नहीं है, 2p इज द लास्ट, तो वो भी नहीं। फिर आ जाएगा 3p, तो 3p पॉसिबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3rd पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस 3s एंड 3p ऐसा होगा। वैसे ही अगर एनर्जी सीक्वेंस पूछा 7th पीरियड का, तो इधर हम लोग फिर से ढूंढ सकते हैं 7s, करेक्ट, फिर 7-2 मतलब 5f, करेक्ट, 5f पॉसिबल है, फिर 7-1d, तो 6d आता है, वो भी पॉसिबल है, एंड लास्ट आता है इस np मतलब 7p, वो तो पॉसिबल ही है ऑफकोर्स। तो हम लोग इससे देखो इधर भी 7s, 5f, 6d एंड 7p आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एनर्जी सीक्वेंस करेक्ट है। हम लोग डायरेक्टली ये कोई भी पीरियड के लिए लगा सकते हैं, उसका हम लोग सब ढूंढ सकते हैं ना एनर्जी सीक्वेंस कौन से हिसाब से जाएगा, करेक्ट। तो डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस आ जाता है कि एनर्जी सीक्वेंस इसमें से कौन सा करेक्ट है आप बताओ, तो आपको उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वो टिक करना है, क्लियर। सो ये तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझा है। अभी आप मेरे को Z इज इक्वल टू 52, 34 एंड 84 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। अभी ये चीज़ हम लोग ने बहुत अच्छे से सीखा, इधर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग ये नए से नहीं सीख रहे, ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो 52 मतलब फर्स्ट तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए, फिर 2p6 में 6, तो 10 हो गए, और हम लोग को कितना चाहिए 42 चाहिए, तो आ जाएगा 3s2, तो कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर आ जाएगा 3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आ जाएगा 4s2 20 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आ जाएगा 3d10 30 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आ जाएगा 4p6 36 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, फिर 4p6 के बाद आ जाएगा 5s2 38 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर आ जाएगा 5s2 के बाद आ जाएगा 4d10, तो 38 + 10 48 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए। अभी हम लोग को सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चाहिए, करेक्ट। तो जो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे वो ध्यान से लिखना पड़ेगा, मतलब 5p6 डायरेक्टली लिख सकते हैं नहीं, 5p4 ही लिखना है, तभी 52 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जो ये Z इज इक्वल टू 52, Z क्या है एटॉमिक नंबर, उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक एलिमेंट में, करेक्ट। ये चीज़ भी हम लोग ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर हम लोग उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट 34, तो इसके लिए भी सेम ऐसे ही लिखना है, 1s2 2s2 2p6, इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 3p6 4s2, इधर 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 3d10, तो इधर 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी हम लोग को सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर हम लोग ने डायरेक्टली 4p6 लिख दिया तो हम लोग का 36 हो जाएगा, हम लोग को चाहिए इस 34, करेक्ट। तो डायरेक्टली लिख देंगे 4p4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को लास्ट उसमें फिल करना है। वैसे ही 84 का करते, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 एंड 5p6, ये कितना हो जाएगा 54, और हम लोग को चाहिए 30 ज़्यादा चाहिए, और तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा 6s2, कितना हो जाएगा 54 56 हो गया, देन आ जाएगा अपना 4f
14, डायरेक्टली 14 होता है, 4f 14, तो कितना हो गया 56 प्लस 14, 54, 56 प्लस 14 अपना हो जाएगा 60 एंड 70 हो गया। हम लोग को और 14 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इधर आ जाएगा 6d 10, 70 हो गया, तो ये 80 हो गया इधर। अभी हम लोग को चाहिए ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6p4, करेक्ट। आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर। ये हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको ये बस रिवीजन था, हम लोग को ये सब सीखने के लिए, मतलब ऊपर वाला चीज़ को कनेक्ट करने के लिए इधर फिर से ये चीज़ लिया है। अभी आपको ग्रुप 18 के बारे में पता है। ग्रुप 18 में क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाता है जो सब शेल होगा। अभी अभी जो ग्रुप एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम, उसमें जो 1s2 है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है सब शेल इधर। वैसे नियॉन में 2p6 मतलब जो p सब शेल है इधर कम्प्लीटली फिल हो गया, करेक्ट। वैसे ही आर्गॉन 18 है जिसका एटॉमिक नंबर, उसमें जो 3p सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो गया इधर। वैसे ही क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडियन, इधर 4p6 कम्प्लीटली फिल हो गया, 4p6 तक कम्प्लीटली फिल हो गया। इधर 5p सब शेल पूरा कम्प्लीटली फिल हो गया, इसलिए 5p6 लिखा है। वैसे ही लास्ट रेडॉन, इसमें 6p पूरा सब शेल कम्प्लीटली फिल हो गया, इसलिए 6p6 लिखा है। अभी इधर आप नोटिस करो जो चीज़ें मैंने पहले बताया था, जो लास्ट सब शेल फिल होगा उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो कौन से ब्लॉक में है। तो ये कौन से ब्लॉक में है, p ब्लॉक में। तो p ब्लॉक का हर पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये देखो 1s2, 2p6, 3p6, 4p6, इधर 5p6, 6p6, ये 7p6, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। हम लोग फिर ये क्यों सीख रहे हैं अभी, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना लंबा लंबा आपको लिखने को टाइम रहेगा एग्जाम में नहीं, तो कैसे और इजीली और अच्छे से हम लोग लिख सकते थोड़ा इजी वे में, तो वो सीखने के लिए हम लोग ने ये ग्रुप 18 पहले लिया। तो अभी हम लोग को पता है कि नियॉन पे 2p6 कम्प्लीटली फिल हो रहा है, तो अभी नियॉन के आगे वाला जो एलिमेंट रहेगा उसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, नियॉन और फिर जो ऐड हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वही। तो 2p6 खत्म, तो नियॉन लिख दिया, ब्रैकेट में लिखेंगे 3s1, ऐसे उसके आगे के एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं नियॉन ब्रैकेट में 3s2 लिख सकते, 3s2 लिख सकते ये चीज़। तो वही चीज़ इधर सीखते। अभी मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो हम लोग पूरा ऐसे लिखने को गए तो ऐसे आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। बट फॉर हम लोग को इजी करने के लिए 1s2 और 1s2 से 2p6 तक एक एलिमेंट के जैसा है, कौन सा, नियॉन। देखो नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स का 10 एटॉमिक नंबर का होगा, इसमें 1s2, 2s2, 2p6 है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली नियॉन एंड 3s2, तो ये और इजी हो जाएगा लिखने के लिए, करेक्ट। वैसे ही पोटेशियम का बात करते, पोटेशियम इज एटॉमिक नंबर 19, और हमारे पास जो 19 से पहले वाला एटॉमिक नंबर इज 18, तो वहाँ पे 3p6 कम्प्लीटली फिल हो जा रहा है। तो इतना पूरा लिखने से अच्छा हम लोग इतने वाले पार्ट का डायरेक्टली लिख दे, अर्गन 4s1 लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, करेक्ट। वही चीज़ इधर अभी बात करते, तो जो फर्स्ट पीरियड मतलब प्रीवियस इनर्ट गैस लिखना है, जो उनके अभी जो भी एटॉमिक नंबर है उसका पहले का जो ये आ रहा है अपना इनर्ट गैस, वो लिखना है। उसके बाद का जो नंबर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है वही ऐड करके लिखना है। जैसे फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट 1s1 एंड 1s2 होगा, करेक्ट। सेकेंड पीरियड में क्या हो जाएगा, हीलियम को लिखेंगे ब्रैकेट में एंड 2s2 एंड 2p6, 2p जो भी है वो लिखेंगे 2s के इधर डैश एंड 2p के इधर डैश। वैसे ही अगर थर्ड ग्रुप के लिए लिखना है तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में नियॉन एंड देन आ जाएगा 3s डैश 3p डैश, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस हिसाब से, इधर 3s2 कम्प्लीट ही होगा। फिर नेक्स्ट में नियॉन के बाद आ जाएगा अर्गन एंड देन उनका आ जाएगा 4s2, 3d10 एंड 3p जो भी है, करेक्ट, 1 से 6। वैसे ही फिफ्थ के लिए आ जाएगा अपना क्या है, अर्गन के बाद क्रिप्टन Kr। वैसे ही फिर से 5s, 4d एंड 5p। वैसे ही इधर आ जाएगा
रेडन के बाद रेडॉन ना, जेनॉन, सॉरी, जेनॉन के बाद इधर आ जाएगा रेडॉन के बाद, करेक्ट। तो हर बार पहले प्रीवियस जो इनर्ट गैस है उस एटॉमिक नंबर के जो पहले आ रहा है इनर्ट गैस उसको लिखना है, एंड देन उसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का हम लोग को कम लिखना पड़ेगा। जैसे इधर भी हम लोग ने एग्जाम्पल से वही चीज़ समझा। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये अभी हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में लास्ट 4th पार्ट में ये अच्छे से क्लियर किया है। तो आई होप सो इसमें आपको डाउट ना हो। इधर सिर्फ हम लोग ने रिविजन किया, यही चीज़ सेम चीज़ हम लोग ने वहाँ पे भी डिस्कस किया है। सो अभी हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग ने ऊपर लिखे ये वाले, इनके लिए विद द हेल्प ऑफ ये शॉर्टकट से लिख सकते। तो 52 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है वो देखो। 52 से पहले आता है 36, देन 54। तो पहले आ रहा है वो 36 है, तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्रिप्टन, एंड हमारा 36 इलेक्ट्रॉन्स भर चुका है। 36 इलेक्ट्रॉन्स मतलब किधर तक, 4p6 तक कंप्लीट हो चुका है। तो उसके आगे का हम लोग को लिखना है। तो 4p6 के बाद क्या आ जाता है, 5s2, करेक्ट। फिर आ जाएगा हमारा 5s2, 4d10, 12 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुआ। 12 के बाद 5p6, 6 कितना हो जाएगा, 12 + 6 18, और हम लोग को क्या था इसका 36 था, करेक्ट 36 था ना। 36 + 18 कितना हो जाता है 14, एंड 7, 36 + 18 54 हो जाएगा। तो हम लोग को तो 52 ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, जो p सबशेल है उसमें से 5p4 कर देंगे। तो हम लोग को देखो कितना इजी, इधर ये देखो एंड इधर ये देखो, कितना टफ है इतना सब लिखना है, एंड डायरेक्टली ये लिखना है, कितना इजी, करेक्ट। वैसे 34 के लिए, अभी आप 34 के लिए 36 नहीं ले सकते क्रिप्टन वाला, उसके पहले वाला ही इनर्ट गैस लेना है। तो पहले कौन सा आता है 34 के 18 पे, करेक्ट, कौन सा है, अर्गन। तो 18 पे है इसका एटॉमिक नंबर। तो हम लोग को 34 - 18 कितना हो जाता है 2 and 14, 16 इलेक्ट्रॉन्स और भरना है, करेक्ट। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स अर्गन के आगे, अर्गन किस पे एंड होता है, 3p6 पे एंड होता है। तो आ जाएगा 4s2 देन 3d10। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी भर चुका है। हम लोग को कितना 16 ही भरना था, 12 भर चुका है, मतलब अभी 4p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ 4, लास्ट का 4 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके। तो ये देखो ये लिखना इज सो ईजी, और ऊपर हम लोग ने कितना लेंदी तरीके से लिखा। अभी 84 के लिए कौन सा ये लास्ट आ रहा है, रेडॉन। तो 86 है, तो हम लोग को उसका प्रीवियस ही लेना है हमेशा। 84 के प्रीवियस में कौन सा आ रहा है 54, करेक्ट। तो हम लोग 54 मतलब जेनॉन लिख देंगे, एंड जेनॉन ख़त्म किस पे होता है 6p6 पे। तो उसके आगे वाले हम लोग को ये लेना है। तो ये 54 पे एंड होता है। 84 - 54 इज 30, और 30 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को ऐड करना है। तो कैसे हो जाएगा, ये एंड होता है 6p6 पे। तो अभी आ जाएगा 7s2, करेक्ट। फिर आ जाएगा 5f14, करेक्ट। तो कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी भर चुके, और 14 चाहिए। तो आ जाएगा इधर अपना 6d10। तो कितना हो जाएगा 16 + 10 इज 26 ऑलरेडी भर चुके, और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हम लोग को। तो 7p6 नहीं लिख सकते, 7p4 लिखेंगे, तो हमारा 84 आ जाएगा। सो हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते। सो आई सजेस्ट कि अभी क्वेश्चन में जो पूछा है उस हिसाब से ही आपको लिखना है, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते। अभी हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100। 100 के ऊपर जो एटॉमिक नंबर्स रहेंगे ना, उनको हम लोग है ना विद द हेल्प ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर नाम देते हैं, ओके। उसके नीचे जो नंबर्स हैं उनको हम लोग ने ऑलरेडी एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ नाम दे दिया है ऑलरेडी। बट 100 के अबव जो एलिमेंट्स हैं, जो अभी शायद डिस्कवर नहीं हुए या होने वाले, उनको हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर नाम देते हैं। तो इधर क्या है, हम लोग ने ना फर्स्ट सब न्यूमेरिकल्स जो 0, 1, 2, 9 तक रहेगा, 0 से 9, उन्हीं का ही जो डिजिट भी बनेगा वो इन 10 नंबर से ही मिलकर बनेगा कुछ भी। तो इनको हम लोग ने एक एक नाम दे दिया। लाइक 0 को हम लोग नील बोलते हैं,
1 को UN बोलते हैं, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट एंड 9 को ENN करके इन करके बोलते हैं। और है ना, हमेशा कोई भी नंबर बनाएंगे ना उसके लास्ट में हम लोग को IUM ऐड कर देना है। अभी हम लोग ये विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में। जैसे अभी हम लोग ने एटॉमिक नंबर 101 लिया, तो 101 मतलब UN फिर नील एन फिर से UN आ जाएगा, करेक्ट, एंड लास्ट में IUM लग जाएगा। तो इधर भी वही हुआ, पहले UN आया, N आया, ये आया, देन ये आया, देन फिर लास्ट में ये लग गया। इसका अकॉर्डिंग टू आयुपैक नेचर नॉमेनक्लेचर हम लोग ने ऐसे नाम दिया, बट उनके ऑफिशियल नाम सबके अलग अलग थे। जैसे 102 का हो जाता है UN फिर नील एंड बायम, वैसे ही 103 वही, ये जो 3 ये सब अभी 104 है। तो इसमें 1 का वैल्यू क्या है UN, 0 का NIL, 4 का क्या है क्वाड। तो वही यूज़ करके हम लोग ने एक बड़ा नंबर बना दिया एंड लास्ट में IUM लगा दिया। तो ये बोलना इज़ वेरी इजी, ये वाला नंबर आपको ढूंढने बोला तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, करेक्ट। बट आपको उसका आयुपैक ऑफिशियल नेम बोला तो आपको इट इज़ ईजी क्या कि इतना सब नाम याद रखना, मेंडेलियम और नोबेलियम, लॉरेंशियम, रुदरफोर्डियम सब याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक से इसको याद रखते हैं एंड बिलीव मी, इस पर क्वेश्चन आ चुका है 2019 या 20 में। एंड अगर आपको मतलब नेक्स्ट अभी आगे भी आ सकता है इस पे क्वेश्चन। सो इसके लिए आपको इन सबका आयुपैक ऑफिशियल नेम पता होना चाहिए। इससे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे इज ऑन द बेसिस ऑफ मैच द फॉलोइंग, ताकि आपको एक दो भी पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो। सो अभी इसको याद रखने के लिए हम लोग ये ट्रिक का यूज़ करते हैं। क्या है ट्रिक? मेंडेलियम को हम लोग देखो ये पूरा ट्रिक एक बार पढ़ते हैं, देन इसका मोदी का नंबर लाहौर के रेफ्यूजी ने दुबई और सिंगापुर बाहर दिया। तो मोदी का नंबर मेंडेलियम, नंबर नोबेलियम, लाहौर के लॉरेंशियम, रेफ्यूजी ने रुदरफोर्डियम, दुबई दुबनियम, फिर सिंगापुर सीबोर्गियम एंड बाहर दिया बोहरियम, करेक्ट। तो इधर तक एक हम लोग ने बनाया। नेक्स्ट आगे, हंस मत 10 रंग का कौन सा नहीं फ्लावर, तो हैसियम, मत का मेटेरियम, 10 का डर्मेस्टेरियम, रंग का रोंगेंटियम एंड कौन सा का कोप्रेनिशियम नहीं निथोनियम एंड फ्लावर फ्लोरवियम। फिर लास्ट इज मैक लवर तुसियो ग्रेट, तो मॉस्कवियम, लिवरमोर्टियम, गेटेंशियन एंड ऑगस्ट। तो है ना मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो इस पे ही आते हैं, फर्स्ट वाले उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सो पर आपको याद सब रखना है, कुछ भी आ सकता है नीट के पेपर में, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप याद रखो, याद रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है रट्टा, करेक्ट। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते। ये लिखना तो आपको कैसे लिखना वो सीखा ना, ये सब जो डिजिट्स का हम लोग ने जाना, वही हम लोग जब पूरा एक डिजिट लिखेंगे तभी सबको साथ में लिख देना, इट्स दैट्स सिंपल। सो अभी हम लोग आते हैं प्रॉपर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक हम लोग ने जो डिस्कस किया, हम लोग ने डिस्कस किया पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन से बेसिस पे बना है, क्या फीचर्स है उसके, फिर उसमें जो एलिमेंट्स है वो कौन से बेसिस में उसमें जा रहे, मतलब कौन से बेसिस में हम लोग एक के बाद एक एलिमेंट लिख रहे हैं वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम लोग ने सीखा, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी लेवल्स पे किया था, तो हर पीरियड में ये 2 एनर्जी सीक्वेंस या 3 एनर्जी सीक्वेंस या 4 एनर्जी सीक्वेंस आ रहे, उन एनर्जी सीक्वेंस के वजह से कितने एलिमेंट्स उन पीरियड में प्रेजेंट है वो देखा, करेक्ट। फिर हम लोग ने थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला पार्ट रिवाइज किया, दैट इज हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से सीखा, उस फुल फॉर्म में लिखना है तो भी सीखा, एंड विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस वाले टाइप में लिखना है तो भी सीखा, करेक्ट, एंड क्वेश्चंस भी किए सॉल्व। एंड लास्ट में हम लोग ने अभी नॉमेनक्लेचर देखा, 100 के अबो एटॉमिक नंबर रहेगा तो कैसे लिखना है हम लोग को उस नंबर का एटॉमिक मतलब उस नंबर का नाम, तो वो हम लोग ने देखा इन 2 वेज। एक तो हम लोग को 10 डिजिट है उनका कुछ नाम दे के रखा है, 104 105 आया तो उनको वो सब डिजिट्स का साथ में लिख दिया, तो हम लोग को वो नॉमेनक्लेचर नेम मिल जाएगा। बट उनका ऑफिशियल नेम हम लोग को याद रखना पड़ रहा है बिकॉज नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो उस हम लोग ने उसको एक ट्रिक से याद रखा। कैसे? फर्स्ट हम लोग ने जो ट्रिक था वो मोदी का नंबर लाहौर के रिफ्यूजी में दुबई और सिंगापुर के बाहर दिया, फर्स्ट ये था।
सेकेंड है हंस मत 10 रंग का कौन सा नहीं फ्लावर। लास्ट वाला है मैक लवर तुसी ओ ग्रेड। तो ये याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। अभी हम लोग आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसमें भी हम लोग एक साथ पूरी बात नहीं करने वाले। फर्स्ट हम लोग एस ब्लॉक का बात करेंगे, देन पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, देन डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे एंड देन एफ ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप नंबर वाले प्रेजेंट है। हम लोग ने ये चीज़ ऊपर भी देखा था, इधर भी फिर से देखते हैं। ये जितना है ये इज द एस ब्लॉक, करेक्ट। तो एस ब्लॉक में 1 and 2 वाले ही प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। 1 and 2 ग्रुप नंबर वाले ही प्रेजेंट होंगे। फिर अभी हम लोग ने एस ब्लॉक में है, इसका मतलब क्या, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में, एस सब शेल में फिल हुआ है, करेक्ट। उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एस सब शेल, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का, NS1 और 2, मतलब उनका लास्ट अभी जो उनके फर्स्ट में होगा वो हम लोग पहले का जो इनर्ट गैस है वो लिखेंगे एंड देन उसके आगे का नंबर्स, अभी 1s1 2s1 2s2 हो सकता है, 3s1 3s2 हो सकता है। हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन ही मोस्टली लिखते हैं, उसके बेसिस पे ही सब चीज़ें बात करते हैं, करेक्ट, क्योंकि उसके पहले वाला है वो कॉमन है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो हम लोग को जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख देते हैं, हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट का NS1 या 2, N का मतलब क्या, पीरियड नंबर, कौन से पीरियड का बात हो रहा है उसका। फिर ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम लोग अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स के जो अल्कली मेटल्स है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इसके ऊपर डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस एलिमेंट्स जनरली फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं एंड बेसिक ऑक्साइड्स बनाते। बट एक्सेप्शन क्या है, बेरिलियम। ये क्यों, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो आपको याद क्या रखना है, ये वाला सिर्फ, ये तो आपको याद है कि ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा एंड बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, बस अलग से क्या याद रखना है, इस बेरिलियम ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाला है। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल एलिमेंट्स गिव फ्लेम टेस्ट एंड इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लेम। सब जो एलिमेंट्स है ना वो कुछ कलर देते, जब फ्लेम टेस्ट में रखा ना उनको। तो ये चीज़ पहले हम लोग एस ब्लॉक में बहुत डिटेल में सीखते थे, बट अभी एस ब्लॉक नहीं है तो हम लोग ये डिटेल में नहीं सीखने वाले, बट ये चीज़ सीखेंगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, वहाँ पे आता है ये सेम चीज़। तो कौन सा बेरिलियम एंड ये मैग्नीशियम, ये दोनों नहीं देते कलर, दूसरे सब देंगे। तो याद रखना है बेरिलियम और मैग्नीशियम एक्सेप्शन में, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, भले वो चैप्टर कैंसिल है बट ये वाला पार्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आता है एंड ये चैप्टर में भी दिया हुआ है। फिर फेरेंशियम एंड रेडियम आर द रेडियो एक्टिव इन नेचर। जो लास्ट एलिमेंट्स है दोनों, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप का, दोनों रेडियो एक्टिव है। सो अभी ये हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजेनियम एंड फ्रेंशियम, करेक्ट। ये कौन से ग्रुप 1 में होंगे एंड लिथियम पीरियड 1 में होगा, पीरियड 2 में होगा। ये इनका ये वाले नंबर से हम लोग बोल सकते हैं कि कौन से पीरियड में होंगे, करेक्ट। तो अगर आपको इनका एटॉमिक नंबर दे दिया तो आप लोग उसका पीरियड, ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब निकाल सकते हो, ये हम लोग ने सीख लिया है। सो ये अब भी रटने का ज़रूरत नहीं है, आप विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर्स ही निकालो, सो दैट आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा इसके क्वेश्चंस आए तो बस आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं ग्रुप 1 के, कौन से है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। वैसे ही ग्रुप 2 में अल्कलाइन मेटल्स, इनका 2s2 3s2 4s2। ग्रुप 1 में क्या होता है कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ग्रुप 2 में क्या हो जाएगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, करेक्ट। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम इधर भी रेडियो एक्टिव है, इधर भी फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, ये ऊपर हम लोग ने ये चीज़ पढ़ा, करेक्ट। तो इसके एंड में जो इलेक्ट्रॉन कौन सा भर रहा है, इस सबशेल का सेकेंड इलेक्ट्रॉन भर रहा है एंड फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप में भर रहा है, करेक्ट। ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि जब फर्स्ट सबशेल मतलब फर्स्ट ग्रुप का
2s1 भरेगा, देन सेकेंड ग्रुप में सेकेंड एलिमेंट के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन भरेगा उस सब शेल में, करेक्ट। वही चीज़ हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में, करेक्ट। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक क्या है, एंड हाँ ये जो पॉइंट्स है ना हम लोग ने लिखा है वो याद ही रखना पड़ेगा। हम लोग मतलब ये जो कंसेप्ट वगैरह, इसमें कंसेप्ट नहीं, अब ये थियोरी है तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें कुछ ज़्यादा आप कंसेप्ट वगैरह जिधर लग सकता है उधर लगाएंगे, बट जिधर आपको याद रखना ही पड़ेगा ये पॉइंट्स वो रखना ही पड़ेगा। सब लोग आते हैं नेक्स्ट पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक कौन सा ग्रुप 13 to 18 के बीच में होता है, उनको पी ब्लॉक बोलते हैं, 13 से 18 ग्रुप सबको। उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP 1 से 6 तक, करेक्ट। ये चीज़ हम लोग ने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम भी पढ़ा, सही। उनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो पी सब शेल में होगा, तो वो पी सब शेल कौन से भी पीरियड का हो सकता है। एन मतलब पीरियड शो कर रहा है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ओके। सो बस आप हीलियम का, एक्सेप्ट हीलियम, सबका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होगा, बट हीलियम का क्या होगा, 1s2 होगा। ये एक्सेप्शन है एक, क्योंकि हम लोग हीलियम को ग्रुप 18 में कंसीडर करते हैं क्योंकि उसका सिमिलैरिटीज़ है इनर्ट गैस के साथ, इसके वजह से, ओके। अदरवाइज इसका सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, वरना दूसरा सब चीज़ इज कॉमन। फिर ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स को हम लोग पिक्टोजन्स बोलते हैं, ग्रुप 16 वाले को कैल्कोजन्स बोलते हैं, ग्रुप 17 वाले को हेलोजन्स बोलते हैं, ग्रुप 18 वाले को नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं। अभी ग्रुप 15 वाले को पिक्टोजन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। ग्रुप 16 वाले को हम लोग कैल्कोजन्स इसलिए बोलते हैं, वो ओर फॉर्मिंग होते हैं। ग्रुप 17 वाले को हम लोग हेलोजन्स बोलते हैं, वो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। ग्रुप 18 नोबल या इनर्ट गैस इसलिए क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, जस्ट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, उसके वजह से उसको रिएक्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है। रिएक्शन क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन लेना है या देना है, इसके वजह से रिएक्शन होता है, बट जब इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फिल्ड है तो हम लोग को रिएक्ट करने का ज़रूरत ही नहीं लगता, करेक्ट। इसलिए नोबल गैस एंड इनर्ट गैस जो उनका रिएक्टिविटी कम होता है। अभी हम लोग एक एक ग्रुप को पढ़ते हैं। ग्रुप 15 इज बोरॉन, ग्रुप 13 इज बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में कौन से एलिमेंट आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अभी आपको है ना एग्जाम में उसका एटॉमिक नंबर हमेशा देते ही है ब्रैकेट में। अभी हर क्वेश्चन में अभी आप देखोगे पीरियोडिक टेबल के अगर कुछ रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है या फिर उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर निकालना है, सबके लिए आपको एटॉमिक नंबर दे के ही रखते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल सकते हो, ये चीज़ हम लोग ने सीखा। ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर कैसे निकालना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एंड ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक पूरा हम लोग पढ़ते ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एस ब्लॉक अभी कैंसिल हो गया, इसलिए एस ब्लॉक का जितना हम लोग ने इन्फॉर्मेशन ऊपर पढ़ा उतना ही है, बस उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। बट पी ब्लॉक ये बहुत लिमिटेड है, हम लोग को इससे बहुत वास्ट है। पी ब्लॉक का सिलेबस इतना सारा नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को वो पढ़ना है, तो तभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या जानना इंपॉर्टेंट है, इसके ये मेन पॉइंट्स एंड इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग ऊपर से बात करेंगे, बट जब हम लोग एक एक ब्लॉक को लेंगे, लाइक पी ब्लॉक लेंगे, तभी पूरा डिटेल में एक एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक में भी सेम वैसे ही हम लोग एक एक सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एकदम डिटेल में जाके पढ़ते। पर अभी हम लोग सब ऊपर से बात करेंगे। अभी हम लोग जो ट्रेंड सीखेंगे लाइक रेडियस, साइज वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, सब हम लोग फॉर पूरा लेफ्ट टू राइट पीरियड के लिए एंड टॉप टू बॉटम ऐसे पढ़ेंगे। बट वहाँ पे हम लोग एक एक ग्रुप के लिए सिंगल से अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी पीरियोडिक टेबल का अगर टेस्ट भी है क्लास वगैरह में तो आपको क्या इतना ही आएगा जितना अभी पढ़ रहे हो। वो जो पी ब्लॉक वाला सब चीज़ें हैं ना वो बाद में आएगा, तब भी हम लोग करेंगे, ओके। सो बहुत जन बोलेंगे कि आप सब चीज़ें इसमें कवर कर दो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको और चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक जो अच्छे से कर पाओगे, वो तब भी है जब सब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड तभी हम लोग इनऑर्गेनिक अच्छे से कर पाएंगे। सो इसके लिए अभी सब जो बातें होंगी हर ब्लॉक की वो नॉर्मल ऊपर से बातें होंगी। जो ट्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे वो ऊपर से पढ़ेंगे एंड अभी के लिए क्वेश्चंस भी वैसे ही आएंगे, ओके। सो डोंट वरी कि आपका टेस्ट वगैरह रहेगा तो क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे, वो टेंशन मत लो। वो जब पी ब्लॉक और डी ब्लॉक आप
एकदम डिटेल में पढ़ोगे तभी उस लेवल का क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में वगैरह दिखता है. सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ग्रुप 13 में आता है. फिर ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड. करेक्ट. इनका जो एलिमेंट सिंबल है वो भी ध्यान रखो. एंड एटॉमिक नंबर से हम लोग सब चीज़ें निकाल सकते हैं. करेक्ट. वैसे ही ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब याद रखना पड़ेगा. हर ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं वो याद रखना पड़ेगा. ऐसे ही नहीं हम लोग पढ़ के जा रहे तो बस हो गया. उसका सबका नाम आपको पता होना चाहिए. कैसे वो टेबल में आप पीरियोडिक टेबल लगाओ एंड सीखते जाओ, याद रखते जाओ. आपको याद भी रह जाएगा पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे. एंड विथ वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल ऐसा मेमोराइज होगा एंड आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे. एंड अगर आपको चाहिए इसका शॉर्टकट्स हर ग्रुप का तो प्लीज़ कमेंट कर दो, तो आई विल सेंड इट ऑन टेलीग्राम. ओके. तो ग्रुप 16 में आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम. वैसे ही ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. फिर ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. ये चीज़ें तो हम लोग ने बहुत अच्छे से की. ऊपर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है. अभी आप देख रहे हो कि 6 ग्रुप हम लोग ने पढ़ा. उन सब 6 ग्रुप में पहले 13 ग्रुप में जो P है उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया. 14 ग्रुप में P सबशेल का सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया. 15th ग्रुप में थर्ड इलेक्ट्रॉन आया. 16th ग्रुप में फोर्थ इलेक्ट्रॉन. पेयरिंग स्टार्ट हो गया इधर. कौन सा अपना 17th ग्रुप में आया 5th इलेक्ट्रॉन. एंड लास्ट वाले ग्रुप में आया 6th इलेक्ट्रॉन. तो इससे हम लोग ये चीज़ सीख सकते हैं क्या कि जो P सबशेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड हर इलेक्ट्रॉन भरने पे एक नया एलिमेंट बन रहा है. ये चीज़ क्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आप आगे समझोगे ये चीज़. अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन है जिसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो लास्ट में करने वाले वो क्वेश्चन, तभी आपको समझेगा खुद ब खुद. सो और वो देखो हर ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी ग्रुप 13 में जो P1 है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा है P सबशेल का, तो पीरियड चेंज हो रहा है. बट हर पीरियड में उस ग्रुप के हर पीरियड में P1 मतलब P सबशेल का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ दिख रहा है. देखो इधर देखो 13 ग्रुप में हम लोग देख पा रहे कि ये ग्रुप 13 है बट इनका पीरियड्स चेंज होता जा रहा है. ये सेकेंड पीरियड में है, ये पीरियड सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये 6th पीरियड में है. तो जस्ट इनका पीरियड चेंज होता जा रहा है. बट जो सबशेल एंड में जो भर रहा है वो P1 ही है. करेक्ट. सब जगह वही चीज़ है. तो ये भी चीज़ें कि याद रखने जैसा है. ये हम लोग को क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प होती है. सो ये याद रखो. सो अभी हम लोग आते हैं डी ब्लॉक पे. डी ब्लॉक कौन सा? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 जो है वो डी ब्लॉक होता है. उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, हम लोग को ऐसा ही हमेशा लिख के देते हैं 3D5 4s2 करके, या ये रहेगा 4D2 4D10 या 3s समथिंग 3s2 रहेगा. तो वैसे ही हम लोग को देते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन. एंड डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. एंड जो Zn, Cd, Hg है ना वो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या? उनके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए उनके फ्री स्टेट में या आयोनिक स्टेट में. बट Zn, Cd, Hg इनका है ना, और 3D D सबशेल भी पूरा फील्ड है, S सबशेल भी पूरा फील्ड है. इसके वजह से उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट ना करके उनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते. वो डी ब्लॉक में काउंट होंगे बट उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे. बस इतना ही फ़र्क है. और इसका डिटेल हम लोग डी ब्लॉक में सीखेंगे ऑफकोर्स. सो अभी है ना डी ब्लॉक का थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो हम लोग को एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल के. सो वो हम लोग देख लेते हैं. जो स्कैंडियम है इज ऑल्सो नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट. ऐसा क्यों? क्योंकि उसका वैलेंसी है ना ऑलवेज +3 रहेगा. इसके वजह से स्कैंडियम इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट. क्यों ऐसा? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा आता है 4s2 एंड 3d1. इसके वजह से Hg जो मर्क्यूरी है वो इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये चीज़ ये याद रखना. डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज OS का. OS ये देखो इधर है. OS कौन से? 6th पीरियड में आता है 8th ग्रुप में. इसका कितना है? +8 है. करेक्ट.
एंड लैंथेनियम एंड एक्टिनियम बोथ आर डी ब्लॉक। जो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स चालू होता है उसके पहले ये जो लैंथेनम है ना, ये है ना एक्टिन, ये दोनों डी ब्लॉक में आते हैं। उनके आगे वाला जो नंबर्स है ना वो सब इसमें आता है एफ ब्लॉक में। देखो इधर 57 है, इधर 72 है, तो ये 57 और 72 के बीच वाले मतलब 58 से 71 आर एफ ब्लॉक के लैंथेनॉइड्स एंड 89 और 104 मतलब 90 और 103 तक वाले जो नंबर्स है ना वो एक्टिनॉइड्स होंगे। सो ओके, तो 57 एंड 89 लैंथेनियम एंड एक्टिनियम ये दोनों डी ब्लॉक में ही आता है। सो अभी एक और एक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। ये जो चीज़ें ना ये याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन पीरियोडिक टेबल वो कंसेप्ट थे, वो मैंने बताए भी, बट इसमें अभी रट्टा ही है, ये पूरा थियोरी है इसके वजह से। सो अभी हम लोग आते हैं एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक में मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में फिल हो रहा है। अभी लैंथेनॉइड्स होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला टाइप बोल सकते हैं या सीक्वेंस टाइप बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा n-2 f 1 से 14 तक भर सकते हैं। फिर n-1 हो जाएगा d, वो 0 या 1 होगा इन ns2 करेक्ट। वैसे ही एक्टेनॉइड्स में 0 to 14 भर सकते हैं, इधर 1 to 14 है, ध्यान रखना। ये क्यों डिफरेंस आ रहा है ये हम लोग डी ब्लॉक में सीखने वाले हैं। अभी ये चीज़ अभी सिर्फ आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है कि इस बेसिस पे आता है। अभी आपको एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस नहीं सीखने, वो हम लोग सीधा डी एंड एफ ब्लॉक में ही सीखेंगे। एंड डी ब्लॉक का भी अभी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखा है। डी ब्लॉक में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे जिंक में, क्रोमियम में, उनमें जो जो चेंजेस आते हैं ना वो सब चीज़ें हम लोग तब भी सीखेंगे। एस एंड पी ब्लॉक एंड नॉर्मल जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वैसे ही है, बट जो चेंजेस आते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी वगैरह वो डी एंड एफ ब्लॉक में आते हैं, जो हम लोग वहाँ पे ही सीखने वाले। तो अभी के लिए जस्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल कैसे लिखते हैं वो देख लो। लैंथेनॉइड्स के लिए n-2 f सब शेल में 1 से 14 तक भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। n-1 d सब शेल हो जाएगा, उसमें 0 या 1 भर सकते हैं, ns2 ही रहेगा। वैसे एक्टेनॉइड्स में n-2 f सब शेल में हम लोग 0 से 14 तक भर सकते हैं, एंड n-1 d सब शेल में हम लोग 0 से 2 कुछ भी भर सकते हैं, एंड ns2 में हम लोग ns2 बराबर। तो इधर हम लोग ने लिखा है लैंथेनॉइड्स क्या होंगे 58 से 71 होंगे, एंड एक्टेनॉइड्स क्या होंगे 90 से 103 तक होंगे करेक्ट। अभी ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम। ओनली रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड इज प्रोमेथियम। अभी ट्रांस यूरेनियम कौन से, ये वाले जो है ना इधर से ये वाले, ये यूरेनियम के बाद आ रहे हैं ना वो सब ट्रांस यूरेनियम। तो इस पर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो हम लोग को ऑप्शन में ये 3 देंगे और इसमें से कुछ एक देते हैं, तो आपको वो समझ जाना चाहिए कि आपको क्या याद रखना है। थोरियम, ये Pa एंड यूरेनियम, ये जो 3 है वो नॉर्मल यूरेनियम है, उसके बाद वाले सब ट्रांस यूरेनियम है। तो आपको ये सिर्फ 3 याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में ये 3 होगा ना, आगे का कुछ एक होगा। ओके सो हाँ, एंड लैंथेनॉइड में एक ही ये रहता है रेडियो एक्टिव, प्रोमेथियम एंड एक्टिनॉइड सभी रेडियो एक्टिव है। सो अभी एक नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का लाइन्स है, इस पे क्वेश्चन आता है। सो क्या Br मतलब ब्रोमियम इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल करेक्ट। बोथ Hg एंड गैलियम मतलब मर्क्यूरी एंड गैलियम आर लिक्विड एट 80 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। पीरियड दिया है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन्स। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे भी। सो इधर आते हैं। अभी हम लोग को ये पता है ये जो सब है वो मेटल्स है, ये जो अलग से है ना ये वाला पार्ट ये मेटेलॉइड्स है, एंड ये वाला पार्ट इज नॉन मेटल्स करेक्ट। ये चीज़ हम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा है। तो बस आपको क्या करना है, इधर जो मेटेलॉइड्स हैं ना वो आपको याद रखना है, सो दैट आपका क्वेश्चंस इजीली हो सके सॉल्व। ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो मेटेलॉइड्स याद रखो, अच्छे से याद रखो, अच्छे से लिख लो, एंड वो चीज़ें रिवाइज करो। जो अभी ये चैप्टर है
आगे का केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत रटना है। पी ब्लॉक डी ब्लॉक पूरा रटना ही है आपको, तो आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है एंड देन ये चैप्टर्स अच्छे से आएंगे। एंड इसमें भी जो रटने वाली चीज़ें प्लीज़ रटो, क्योंकि सब चीज़ का कंसेप्ट नहीं होता, कुछ चीज़ें थियरी होती है तो वो आपको रटना ही पड़ता है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, 3D ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है ना, आई हैव द वो निमोनिक्स बना के रखा है। सो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी आपको। ये याद अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, ताकि डी ब्लॉक एफ ब्लॉक आए तब तक आपको इनके नाम अच्छे से याद हो जाए सबका। कैसा है पता है इसका? फर्स्ट लाइन तो है ना बहुत बार यूज़ होता है ना, तो इसलिए याद रह जाता है, क्योंकि हम लोग ने 21 to 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा था। ये वाला 3D ये 4D सीरीज़ है ना, ये बहुत 3D सीरीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए भी और आगे भी। सो 3D सीरीज़ तो अब भी याद करना है। एंड 4D सीरीज़ आपको कैसे याद हो, मैंने कैसे याद रखा था, यारी ज़रा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद, वैसे ये ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, वैसे सब मैंने याद रखा था। सो वो मेरे पास लिखा हुआ है, आई विल सेंड ऑन द टेलीग्राम। और एफ ब्लॉक का भी आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। ये कैसे था, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गड़गड़, तब दिल हुआ अरे तुम ये भी ले लो। फिर था ये, था पागल उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फर्मीमीटर में नाप लाया। ऐसे मैंने याद रखा था, आई विल सेंड। तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। एंड अभी हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी तक जो था ना वो सब इस पे क्वेश्चंस आएगा तो आएगा, बट ये टॉपिक ऐसा है, इस पे क्वेश्चन आने ही वाला है वैसा। आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तो अभी हम लोग एक एक ब्लॉक के लिए करते हैं, देन हम लोग बात करेंगे अगर एटॉमिक नंबर्स दिया रहेगा तो कैसे ढूंढना है। ओके, ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल जितना रहेगा उतना ही ग्रुप नंबर रहेगा। मतलब 3s2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। 5s1, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 1। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका उतना ग्रुप नंबर रहेगा, ये याद रखना है एस ब्लॉक के लिए। करेक्ट, एस ब्लॉक आ गया, लास्ट में एस आ गया, तो इसका मतलब क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसका हेल्प से 1 या 2 उसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं उसका ग्रुप नंबर क्या है। करेक्ट। वैसे ही पी ब्लॉक के लिए अगर ग्रुप नंबर चाहिए तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है प्लस 10 करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने लिया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p3। करेक्ट, तो 2s2 एंड 2p3 इसका हम लोग ग्रुप नंबर ढूंढेंगे कैसे, हमेशा ns लेना है np लेना है, ये याद रखना। भले अभी हम लोग जाएंगे 4p में, फोर्थ पीरियड में, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लंबा होता है, बट हम लोग को हमेशा कौन सा, लास्ट 2 ही लेना है, ns2 एंड np वाला। एंड हम लोग नॉर्मली भी लिखने के टाइम ये दोनों चीज़ें ही लिखते हैं, ns वाला एंड np वाला। करेक्ट, p ब्लॉक के लिए तो ग्रुप क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो 2 प्लस ये कितना है 3 प्लस 10, तो 2 प्लस 3 15, तो नाइट्रोजन तो ग्रुप 15 में ही प्रेजेंट है। करेक्ट, तो हम लोग को क्या करना है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली ऐड करके प्लस 10 कर देना है। वैसे ही डी ब्लॉक में क्या हो जाएगा, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, जैसे इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर 6 प्लस 2। हमेशा डी वाला सब शेल का एंड एस वाले सब शेल का ऐड करना है, डी ब्लॉक का रहेगा, नहीं तो 3D ऐसा लिखा है तो आपको समझेगा कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। करेक्ट, तो 8 हो जाएगा ग्रुप नंबर। वैसे ही एफ ब्लॉक के लिए ना ग्रुप नंबर हमेशा 3 ही रहेगा। एंड लेंथेनॉइड कौन से पीरियड में होगा, 6th पीरियड में, एंड एक्टिनॉइड 7th पीरियड में। ये चीज़ अभी पता ही है, क्योंकि लेंथेनॉइड्स का नीचे वाले उसको कुछ हम लोग ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर वगैरह नहीं देते। एंड पीरियड ढूंढना है ना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक का, तो कैसे ढूंढ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी सीक्वेंस, जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था। देखते इसमें अभी हम लोग ने पढ़ा था कि अगर अभी आपका एंडिंग वाला इज 2p4, तो 2p4 कौन से इसमें आया था, सेकेंड पीरियड में। अभी आपका एंडिंग में रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा 5d6, तो 5d6 कौन से एनर्जी लेवल पर है, 6। तो आपको ये चीज़ पता होगा तभी आप पीरियड अच्छे से बता सकते हो। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत जगह यूज़ होता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यूज़ होता है, ग्रुप नंबर ढूंढने में यूज़ होता है, थर्डली हम लोग को पीरियड नंबर ढूंढने में भी यूज़ होगा। करेक्ट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि हम लोग को कैसे ढूंढना है ये सब चीज़ें। फिर से एक बार, ये एस ब्लॉक रहेगा तो डायरेक्टली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा एस सब शेल में वही हो जाएगा, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट पार्ट देखना है। अगर एस में है, एस सब शेल में है तो वो एस ब्लॉक का हो गया, पी सब शेल में है तो वो पी ब्लॉक का हो गया, डी सब शेल में तो वो डी ब्लॉक का हो गया, करेक्ट। ये चीज़ पता है आपको। अब ये एस सब शेल में दिख रहा है आपको तो उसका सीधा ग्रुप नंबर, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो और ग्रुप नंबर लिख दो। पी सब शेल में है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो क्या करना है, उसका एस वाला पार्ट, एस सब शेल वाला पार्ट प्लस जो पी सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स भरा है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेके ऐड करके +10 कर देंगे तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। डी ब्लॉक में क्या करना है, अभी हम लोग को दिखेगा कि 3D है तो डी ग्रुप आया, समझा। तो दो डी वाला है उसके साथ जो एस वाला होगा, एस सब शेल होगा जो फिल हुआ है 3D से पहले, तो 4s होता है 3D से पहले फिल, तो 4s वाला 2 + 3D में जितना इलेक्ट्रॉन्स भरा है उसको ऐड कर दिया तो हम लोग को डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ये हम लोग और क्वेश्चन से उसके हेल्प से करेंगे ही, समझेंगे और अच्छे से। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा रहेगा तो आप कैसे ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ढूंढ पाओगे। फिर अभी है ना, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज आपको देंगे कि ऐसे ऐसे हम लोग ग्रुप नंबर ढूंढ सकते हैं, एटॉमिक नंबर ये रहेगा तो। बट आई सजेस्ट कि वो फॉर्मूलाज के चक्कर में मतलब वो आप भूल ही जाओगे बाय द टाइम, आपको बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, वो इजी फॉर्मूलाज नहीं होते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम लोग है ना विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस से हम लोग ग्रुप नंबर भी ढूंढ सकते हैं एंड पीरियड नंबर भी ढूंढ सकते हैं। कैसे देखो, तो 82 के लिए देखते हैं ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर क्या रहेगा विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस के हेल्प से। तो 82 कौन से इनर्ट गैस, मतलब इनर्ट एलिमेंट के पहले आ रहा है, 86 के पहले आ रहा है एंड 54 के बाद आ रहा है। बट 86 के पहले कितना नंबर पहले आ रहा है, 4 नंबर पहले। तो हम लोग को ये चीज़ पता है कि 86 विल बी इन द पी, जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा पी सब शेल 6pc 6, करेक्ट। ये कौन से पीरियड में है, 6 में है। तो जो 82 होगा वो भी 6th पीरियड में ही होगा, क्योंकि 86 अगर लास्ट नंबर है उस पीरियड का तो 85, 84, 83, 82, करेक्ट। तो उसी लाइन में होगा, मतलब वो 6 सब शेल में ही होगा, करेक्ट। बोल सकते हैं ये चीज़, हाँ। तो हम लोग को इससे ये 6th पीरियड में ही होगा, सॉरी 6 सब शेल बोल दिया, 6th पीरियड में ही होगा, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। तो पीरियड क्या हो जाएगा 82 का 6, करेक्ट। एंड अभी ग्रुप नंबर चाहिए। अभी हम लोग को ये पता है कि 86 जो इनर्ट है वो 18th ग्रुप में है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17, 16, 15, 14। तो ये कौन से ग्रुप में आ गया, 14th ग्रुप में, तो इधर हो जाएगा 14। अभी हम लोग ये चेक करते हैं कि हम लोग ने ये जो किया है वो सही है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ ये। तो 14th ग्रुप में 6th पीरियड इज 82। देखो इधर क्लियर नहीं है बट आपके बुक में वगैरह किधर होगा तो आप देखना, 82 पे 14th ग्रुप 6th पीरियड ही आया है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किधर 44 कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बाद में आया है, पहले आया है। 36 के बाद आया एंड 54 के पहले आया। 36 के बाद 8 नंबर्स के बाद आया एंड 54 से 10 नंबर पहले आया है, करेक्ट। तो किधर होगा हम लोग बोल सकते हैं। अभी हम लोग 54 से पहुंचना इजी है तो 54 से करो, या 36 से पहुंचना इजी है तो देन 36 से करो। अभी आपको पता है कि 36 इज द एंड नंबर फॉर कौन सा सबशेल, फोर्थ पीरियड के लिए लास्ट नंबर 36 होगा। तो 5th पीरियड स्टार्ट कैसे होगा, 37 से, 38 से, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44, करेक्ट। ये होगा, ये 5th पीरियड का हो जाएगा। अभी 36 4th पीरियड पे एंड हो रहा है तो जो 44 है वो 5th पीरियड में ही आएगा। तो हम लोग को इससे पीरियड नंबर पता चल गया 5। अभी ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे। अभी हम लोग ने क्या किया, 36 लास्ट था 18 पे, अभी 37 इस फर्स्ट ग्रुप पे है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th, ये 6th, ये 7th एंड ये 8th। तो ये 8th ग्रुप में आ गया तो इधर 8 लिख देंगे। अभी ध्यान किस चीज़ का रखना है, जब पीरियड नंबर 2 एंड 3 होगा तभी हम लोग के पास सिर्फ 8 एलिमेंट्स ही रहेगा, एक पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट ही है। तो तभी हम लोग को सिर्फ ध्यान रखना है कि हम लोग 1 2 3 4 ऐसा ना लिख के प्रॉपरली देखें कि कैसे जा रहा है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
53, 54 से पहले आ रहा है, मतलब ये 18th ग्रुप है, तो 53 का 17th ग्रुप रहेगा। एंड 54 पे कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 53 भी 5th पीरियड में ही होगा, करेक्ट। वैसे ही 34 36 के पहले आ रहा है, 36 कौन से पीरियड में, 4th पीरियड में है, तो 34 भी 4th पीरियड में ही होगा। एंड कौन से ग्रुप में, 36 18th ग्रुप में, 35 17th में होगा, 16th ग्रुप में 34 होगा, तो इधर 16 आ जाएगा। वैसे ही 56 क्या, जेनॉन के दो बाद, मतलब जेनॉन 5th पीरियड में है, मतलब लास्ट में है, तो जो 56 होगा वो नेक्स्ट पीरियड के सेकेंड ग्रुप में होगा, करेक्ट। आप इमेजिन करो पीरियोडिक टेबल को, तो 56 विल बी इन सेकेंड ग्रुप इन 6th पीरियड। ये देखो ये 5th पे एंड हो रहा है 54, तो जो ये 6th पीरियड में होगा, तो ये दोनों वैसे ही आपको होमवर्क करना है। अभी हम लोगों ने डायरेक्टली क्वेश्चन से करते और समझेगा। एंड आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझा, यू कैन कमेंट डाउन, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये मैंने हर बार बोला है। सो प्लीज़, all the elements in a group in the periodic table have the same, all the elements in the group in the periodic table have the same number of electrons in the valence shell। एक ग्रुप में, हम लोग ने ये चीज़ ऊपर भी डिस्कस किया, एक ग्रुप में सबके पास सेम वैलेंस शेल होता है। अभी हम लोग ग्रुप 1 ले लिया, तो उसमें सब शेल एस का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ है पूरे ग्रुप में। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरे सब शेल एस का। वैसे ही 13th ग्रुप में पी सब शेल का एक इलेक्ट्रॉन ही भरा है पूरे ग्रुप में, पूरे 13th ग्रुप के लिए, करेक्ट। ये चीज़ मैंने तभी भी बताया था, ये सेम क्वेश्चन इधर आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप इज। 3rd पीरियड मतलब 1 2 3 3rd पीरियड, इधर 2 रहेगा एंड इधर कुछ नहीं है, देन पी वाला रहेगा। आपको पता है 3rd पीरियड में फर्स्ट ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 3 4 5 18 से ग्रुप लास्ट 18 ग्रुप होता है, उसके पहले वाला 17th ग्रुप। मतलब इधर जो बात हो रहा है वो हेलोजन फैमिली का हो रहा है, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, उसका बात हो रहा है। 3rd पीरियड में 18th के पहले मतलब 17th वाले ग्रुप का बात हो रहा है। एंड 3rd पीरियड में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 2nd पीरियड में फ्लोरीन है, 3rd पीरियड में होगा क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि क्या होगा, बट आप इमेजिन करो पीरियोडिक टेबल को। 3rd पीरियड आपको ये पता है कि 18 एंड रहेगा, उस 3rd पीरियड का 18th ग्रुप में एंड होगा, करेक्ट। एंड आपको ये भी पता है 13th ग्रुप में 18 क्या हो जाता है, आर्गन। तो हम लोग को कौन से 17th पूछा है, तो 17th ग्रुप पूछा है, तो उसका एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग एटॉमिक नंबर ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। वैसे ही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्कोजेंस आर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16th ग्रुप। Representative elements are elements of S block and P block. Which general electronic configuration does not represent a non-metal? Non-metal को represent नहीं कर रहा, कौन सा configuration? तो हम लोग को पता है, एक तो S block वाले एंड D block वाले कंप्लीटली मेटल होते हैं, P block वाले कोई कोई मेटल होते हैं, कोई कोई नॉन मेटल होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इसका चेक करते हैं, S block एंड D block। तो इसमें एस एंड पी ब्लॉक है, तो इसके लिए अभी होल्ड करते हैं। सेकेंड है एस ब्लॉक एंड हम लोग को डी ब्लॉक का दे के रखा है एंड पी ब्लॉक भी दे के रखा है, सो इसके लिए भी होल्ड करते हैं 2 मिनट। हम लोग के पास 3rd ऑप्शन है जिसमें एस ब्लॉक है एंड डी ब्लॉक है, तो ये दोनों तो मेटल्स ही होंगे, इसमें कोई भी नॉन मेटल रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा, तो डज नॉट रिप्रेजेंट ए नॉन मेटल इज 3rd ऑप्शन। नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक इज 3 से 12 तक, तो कितने ग्रुप्स हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 ग्रुप्स। ये तो आप डायरेक्टली ये इससे भी बता सकते हो कि हम लोग डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, मतलब हर इलेक्ट्रॉन भरने पे एक एक नया एलिमेंट आता है, तो 10 एलिमेंट हो गया, मतलब 10 ग्रुप है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, करेक्ट। Which of the following statement is correct? अभी हम लोग इसमें बोल सकते हैं क्या द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज 7, नहीं।
वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, करेक्ट। द एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके लिए हम लोग होल्ड लेते हैं। द एलिमेंट इज मेटेलॉइड, नहीं पी ब्लॉक में होगा तो मेटेलॉइड। अभी ये 1 जो दिखा रहा है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्रुप 1 का है, करेक्ट। तो द एलिमेंट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, हाँ हम लोग ने ये चीज़ पढ़ा है कि ग्रुप 1 वाले और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते, तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको मेरे को ये 281 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बिकॉज ये हम लोग ने स्कूल में ही पढ़ा रहता है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वगैरह। फिर भी नहीं आता, अगर नहीं समझा रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ओके। मैं अभी मान के चल रही हूँ कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने स्कूल में पढ़ा है, इसलिए आपको आता होगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड, हाँ इसका जो ये वैलेंस ये लास्ट वाला नंबर एंड 2 and 8 क्या शो कर रहा है, उसका फुलफिल्ड सबशेल्स शो कर रहा है, बट ये 1 है वो हाफ मतलब इनकम्प्लीट फिल्ड सबशेल शो कर रहा है। मतलब जो 1 है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इधर वैलेंसी कितना हो गया 1 का, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया, करेक्ट। एंड वैलेंसी 1 है, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 1 में होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 वाले उनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेता है लास्ट वाले सबशेल में, करेक्ट। तो उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उनमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंसी इज 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए ये बोल सकते हैं हम लोग, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज ये विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबो एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट है उसके नीचे वाले का एटॉमिक नंबर क्या है, ओके। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट तो इसका हम लोग को एटॉमिक नंबर ढूंढना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 एंड ये थर्ड पीरियड में है, करेक्ट। तो थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में जाने के लिए, मतलब थर्ड पीरियड के 15th ग्रुप में है थर्ड पीरियड, हम लोग को फोर्थ पीरियड के 15th ग्रुप में इधर कौन सा एलिमेंट रहेगा, सॉरी इधर क्या रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर ढूंढना है। तो 15 उस ग्रुप नंबर, ये उसका ग्रुप नंबर भी 15 होगा, करेक्ट। नाइट्रोजन ग्रुप का बात हो रहा है, तो उसके बिलो वाले के लिए हम लोग को कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ ग्रुप में 18 एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट। तो 15 + 18 कर देंगे तो हम लोग को उस एटॉमिक नंबर का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि इधर से 16, 17, 18 एंड इधर से और 15, तो कितना हो जाता है, ये 3 + ये 15 18 हो गया। तो और 18 नंबर्स को ऐड करेंगे तभी हम लोग को उसके जस्ट बिलो वाला एटॉमिक नंबर मिलेगा। तो 15 + 18 कितना हो जाएगा अपना 33। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो अच्छे से देखो। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 31 बिलोंग्स टू विच ग्रुप एंड पीरियड, 31। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस करेंगे। लास्ट हमारे पास 36 है, 36 कौन सा हो जाएगा, फोर्थ पीरियड में लास्ट 18th ग्रुप का। तो हम लोग इधर लिखते 36, 35, 34, 33, 32, 31, ये 18th ग्रुप में है फोर्थ पीरियड के, तो ये फोर्थ पीरियड में होगा। एंड ग्रुप क्या हो जाएगा 17, 16, 15, 14 एंड 13, करेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारा 13th ग्रुप में फोर्थ पीरियड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान क्या रखना है जब हम लोग एटॉमिक नंबर से ढूंढ रहे हैं ना, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड का, क्योंकि उसमें वो बीच वाले एलिमेंट्स नहीं होते ग्रुप 3 से ग्रुप 12 वाले, तो डायरेक्ट ग्रुप 2 से हम लोग जंप करते हैं इस ग्रुप 13 पे। तो तब भी ध्यान रखो, वरना दूसरे सब में हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। Which of the following statement of the modern periodic table is incorrect? The first period contains 2 elements. हाँ सही है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। The p block elements together with s block elements are called representative elements. हाँ ये भी सही है। Elements in the same group have a similar valence shell electronic configuration. ये भी सही है। The d block has 9 columns because a maximum of 9 electrons can occupy all the orbitals in a d subshell.
अभी डी सबशेल में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? ये नहीं होगा, 10 होगा करेक्ट। सो डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये नीट का PYQ है जो आया था, जिसमें हम लोग को ये यूज करना है उनके रियल IUPAC नेम, ऑफिशियल नेम। तो इधर ये क्या है, UN मतलब 101, इसका मतलब इज 103, इसका मतलब इज 106 एंड इसका मतलब इज 11 यूनियम मतलब 111 है करेक्ट। तो अभी हम लोग को ये पता होगा सबको कि 101 का इज मेंडेलियम, तो ए का 1 इनकरेक्ट बोला है तो ये तो सही है। फिर इसका बी का क्या देके रखा है, 103 का 2। अभी मोदी ने क्या था, मोदी का नंबर लाहौर के, तो 103 का L है, तो 103 का इज लॉरेंशियम, तो बी का 2 इज करेक्ट। फिर 106 का क्या है, मोदी का नंबर लाहौर के रेफ्यूजी दुबई और सिंगापुर, मतलब एस वाला ये हो जाएगा। तो सी का 3 दिया हुआ है, हाँ सी का 3 दिया हुआ है, मतलब रॉन्ग कौन सा है, डी का है, ये 4 करेक्ट। 111 के लिए क्या आना चाहिए, मोदी के लाहौर, मोदी का नंबर लाहौर के रेफ्यूजी दुबई सिंगापुर बाहर दिया, हसमत 10 रंग का, आर से कुछ होगा ना, वो वाला इज दिस नंबर। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू, अभी हम लोग को पता है 36 पी ब्लॉक का 18th ग्रुप में आता है, तो 34 क्या होगा, पी ब्लॉक में ही आएगा 16th ग्रुप में। सो पी ब्लॉक बहुत ईजी है क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ इनर गैस हम लोग बहुत ईजी। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब एस ब्लॉक प्लस बी ब्लॉक पी ब्लॉक करेक्ट। तो अभी हम लोग को ढूंढना है कि डी एंड एफ ब्लॉक वाले रहेंगे, उसको कैंसल आउट करना है करेक्ट। तो डी एंड एफ ब्लॉक वाले कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रहेंगे, तो डी 21 से 30, 39 से 48 और फिर आ जाता है 48 + 6 आएगा पी का एंड 2 उसका, तो 56 के बाद वाले 57 तो एक रहता है एंड 58 से 71 आर लेंथेनॉइड्स, 58 से 71 लेंथेनॉइड्स होगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट ये मिल जाएगा तो देन हम लोग ऑप्शन से कैंसिल आउट करेंगे। 21 से 30 के बीच में आता है 23, तो ये डी ब्लॉक का हो गया, तो ये कैंसिल। 39 से 48 के बीच में कोई दिख रहा है, 48 दिख रहा है, तो ये भी कैंसिल। अभी 22 भी दिख रहा है, तो ये भी कैंसिल। तो कौन सा सेट है जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दिखा रहा है, थर्ड इज द सेट। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन हम लोग हर एक का ढूंढते नहीं बैठ सकते, हम लोग को कैंसल आउट करना पड़ता है, एलिमिनेट करेंगे तो देन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। अभी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 11 एंड 20। 11 किधर आ जाएगा, ग्रुप 1 में आ जाएगा, एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर, वरना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर 11 अभी 20 है, 20 तो ग्रुप नंबर होता नहीं है, वरना बहुत जन कंफ्यूज हो जाते। तो 11 क्या हो जाएगा, हमारा 10 पे नियॉन खत्म होता है, एटॉमिक नंबर 10 पे नियॉन आ जाता है, तो 11 क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा सोडियम करेक्ट। फिर 20, तो अभी थर्ड पीरियड में +8 एलिमेंट्स के बाद जो आएगा वो फिर से आ जाएगा ऑन ग्रुप 1 करेक्ट, क्योंकि थर्ड पीरियड में ओनली 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट करेक्ट। तो 11 के बाद +8 कितना हो जाएगा, 19, तो 19 वाला विल बी इन द सेम ग्रुप, बट 20 वाला उसके आगे वाले ग्रुप में होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अभी 12 एंड 30, 12 मतलब 11 के आगे वाला एटॉमिक नंबर 12, सोडियम के बाद इस साइड वाला ग्रुप 2 में होगा। 30 किधर हो जाएगा, अभी इधर भी हम लोग को थर्ड पीरियड में है, इसलिए 12 + 8 करके उसके नीचे का नंबर नीचे का वैल्यू ला सकते करेक्ट। तो 12 + 8 20 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा उस ग्रुप में, बट 30 नहीं आएगा, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अभी आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 13 मतलब हमारा ये थर्ड पीरियड में बोरॉन फैमिली में आ जाएगा शायद, बोरॉन फैमिली में आ जाएगा थर्ड पीरियड में, बोरॉन फैमिली में 13 आया एंड नेक्स्ट इज 31, तो जो 31 आएगा वो फोर्थ पीरियड में होगा करेक्ट। फोर्थ पीरियड में होने के वजह से उसमें कितने ऐड होंगे, उधर का 5 एंड नीचे का
नीचे का 13 करेक्ट, तो कितना 18 ऐड होगा, तो 13 प्लस 18 इज 31, तो ये करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 मतलब 13 के आगे वाला 14 एंड 14 से हम लोग को उसके नीचे वाला एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग को 14 प्लस कितना करना पड़ेगा 18, 14 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा 14 प्लस 18 विल बी 14 प्लस 18 32 हो जाएगा, इधर 33 है तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो अभी ये चीज़ में आपको शायद कंफ्यूज हुआ रहेगा, बट है ना सेकेंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप आना है ना, तो वो भी सब सिर्फ सेकेंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप हम लोग +8 करेंगे, ठीक है। थर्ड ग्रुप से फोर्थ ग्रुप आना है तो डिपेंड करता है, हम लोग को उसके नीचे का ही वैल्यू चाहिए ना, एंड एस सबशेल है तो +8 ही करना है, बट पी सबशेल है ना तो हम लोग को डी वाले ब्लॉक का भी पूरा लाइन को ऐड करना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग को 3s से 4s आना है ना, देन +8 ही करना है। क्यों ऐसा, 3s 1 है तो हमारे पास फिर 3s 2 होगा एंड देन 3p का 6 एलिमेंट्स होगा, करेक्ट। देन आ जाएगा 4s 1, तो +8 किया तो इज इनफ, बट हम लोग को दिया हुआ है 3p3 एंड हम लोग को उसके नीचे वाला एलिमेंट पूछा है, तो डायरेक्टली हम लोग 8 नहीं कर सकते, इधर हम लोग को +18 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर का 3, इधर का 2 एंड इधर का 10 एंड प्लस फिर से 3 आ जाएगा, तभी हम लोग को 3p3 के नीचे का मिलेगा। तो ये टोटल कितना हो गया देखो 6 10 16 18। तो हमेशा हम लोग को ये याद रखना है, सेकेंड से थर्ड आना है तो डायरेक्टली +8 करो, पर थर्ड से एस सबशेल में आना है तो +8 करना है, बट आगे के सबशेल्स में आना है तो +18 करना पड़ेगा। आगे के सबशेल्स में मतलब पी सबशेल्स में आना है तो 8 + 18 करना पड़ेगा, एंड वो थर्ड पीरियड के पी सबशेल से कोई डी सबशेल के उधर आना है तो हम लोग को कितना आगे एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको +1 करके हम लोग ऐड करके वो ढूंढ सकते। सो इट इज़ वेरी इजी। सो आज के लिए हम लोग का कंप्लीट हो गया है फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में, मतलब साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप सो आपको सब समझाओ, नहीं समझाओ तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम या फिर यूट्यूब में कमेंट्स कर दो, सो दैट वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिपीट कर देंगे। सो टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।